प्रेज द लॉर्ड अजीजों। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे, निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 बाब और उसकी 7वीं आयत। वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। मेरे अजीजों, यह न जानना कि हम वास्तव में कौन हैं, भ्रमित, तृप्ति की कमी और भावनात्मक दुख का कारण बनता है। बहुत से लोग झूठी पहचान बनाने कुछ ऐसा होने का दिखावा करते हैं जो वह है ही नहीं। उदाहरण के लिए, यदि हम असुरक्षित होने से डरते हैं तो हम एक भारी सख्त स्वभाव विकसित कर सकते हैं ताकि कोई ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं या जरूरतमंद हैं। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसका डर और इसकी स्वीकृति की लालसा हमें स्वयं की स्वतंत्रता का आनंद लेने की बजाय वो बनाने का प्रयास में अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हम सोचते हैं कि वे हमें बनाना चाहते हैं। मेरे अजीजों, गिरगिट ऐसी छिपकली है जो अपने परिवेश में घुलने मिलने के लिए रंग बदलने की क्षमता रखते हैं। वे खुद को शिकारी से बचने के लिए ऐसा करते हैं, और जब भी हम रंग नहीं बदल सकते हैं, हम कभी कभी नामंजूरी या अस्वीकृति से खुद को बचाने की उम्मीद में झूठी पहचान विकसित कर लेते हैं। मेरे अजीजों, यह उन घायल लोगों के लिए काफी आम है जो अस्वीकृति से डरते हैं और लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं। अपना जीवन उसी के अनुसार जीते हैं जैसा दूसरे लोग उनके बारे में सोचते हैं कि उन्हें कैसा होना चाहिए, और अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने और बनाने के बजाय वे वैसा ही करने लगते हैं। मेरे अजीजों, हम तब तक कभी स्वतंत्र नहीं होते जब तक हम स्वयं के लिए स्वतंत्र नहीं हो जाते। दुनिया हम पर एक निश्चित छवि में ढल जाने के लिए दबाव डालती है जिसे वे स्वीकार कर सकते हैं। वे हमें बताते हैं कि क्या पहनना है, कितना वजन आपको अपना करना है, अपने बालों का स्टाइल कैसा करना है, हमें समझदार होने के लिए किस स्तर की शिक्षा की आवश्यकता है, हर स्थिति में कैसा व्यवहार करना है। सूची लंबी होती चली जाती है इस तरीके की। हमेशा बिना कहे ही हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर हम इन साँचों और छवियों में नहीं डलते तो हम अस्वीकृत होंगे और इसलिए खारिज कर दिए जाएंगे। मेरे अजीजों, हम अक्सर रिश्तों में स्वस्थ संबंध बनाने की तुलना में अधिक समय इस खोज में बिताते हैं कि हमें अस्वीकार न कर दिया जाए। जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हैं तो पवित्र शास्त्र के अनुसार हम फिर से जन्म लेते हैं या नए सिरे से जन्म लेते हैं। यह हमारे जीवन का एक ऐसा बिंदु है जहां हमें किसी भी पुरानी चीज को त्यागने और पूरी तरीके से एक अद्भुत व्यक्ति बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे परमेश्वर ने मूल रूप से दुनिया के साथ हमारे अनुभव और पापों के द्वारा हमें घायल किए जाने से पहले ही हमें बनाने का इरादा किया था। हमारे पाप क्षमा कर दिए गए और हमें परमेश्वर का बिना शर्त प्यार और दया प्राप्त करने का अवसर मिला है। हमें नया बना दिया गया है और जीवन संभावनाओं से भर गया है। मैं ये कहना पसंद करता हूं कि हम नई आत्मिक मिट्टी बन जाते हैं और दुनिया को हमें ढालने देने की बजाय पवित्र आत्मा को हमें ढालने की अनुमति देकर हम अपने सच्चे स्वरूप में बन सकते हैं। मेरे अजीजों, क्या आप छिपते छिपाते थक गए हैं? दिखावा करना छिपने का एक ही रूप है। हम वो छिपाते हैं कि हम वास्तव में कौन बनना चाहते हैं और इसके बजाय कुछ ऐसा होने का दिखावा करते हैं जिसके बारे में हमें विश्वास होता है कि यह हमारी रक्षा करेगा, या कुछ ऐसा जो हम सोचते हैं कि हमें अपेक्षित है। द मास्क बिहाइंड द मास्क, यानी कि मुखौटे के पीछे का मुखौटा में जीवनी लेखक पीटर इवांस कहते हैं कि अभिनेता पीटर सेलर्स ने इतनी सारी भूमिका निभाई कि कभी कभी उन्हें अपनी पहचान के बारे में यकीन नहीं होता था। एक बार एक प्रशंसक उसके पास आया और उनसे पूछा, क्या आप पीटर सेलर्स हैं?
सेलर्स ने जल्दी से उत्तर दिया, आज नहीं, और चल दिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर कभी भी आपको कोई और बनने में मदद नहीं करेगा। उसने आपको कुछ विशेष करने में सक्षम होने का उपहार दिया है, लेकिन ये वो नहीं हो सकता जो अन्य लोग कर रहे हैं। कुछ समय ले और अपने दिल में खोजे कि आप क्या करना पसंद करते हैं, और फिर उसे करने के लिए मसीह में साहस खोजे। भले ही आप जो करने की इच्छा रखते हैं वो कुछ ऐसा है जो पहले कभी नहीं किया गया है। याद रखें कि हमेशा कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी काम को पहली बार करने वाला होता है। मेरे अजीजों, मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्ति बनने की कोशिश में इतना समय बिताया है जो मैं नहीं था, और इस प्रक्रिया में खुद को अस्वीकार कर रहा था कि अब मुझे यह भी नहीं पता था कि मेरी अपनी इच्छाएं क्या थी, मैं कौन था, मैं क्या करना चाहता था। मैं परमेश्वर की भव्य योजना में ठीक बैठता था जब आप अपने सच्चे स्वयं को खोज लेते हैं। मेरे अजीजों, आपको एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां आप अपने स्वयं के साथ सहज महसूस करते हैं। आप जीवन में अपनी चुनी हुई भूमिका को आसानी से निभाते हैं और आपको अच्छे फल मिलते हैं। ऐसा कुछ होने का दिखावा करना जो आप वास्तव में नहीं है, बेहद चुस्त कपड़े यानी कि टाइट कपड़े पहनने जैसा है। आप उसमें तो हैं, लेकिन आप कभी भी आरामदायक महसूस नहीं करते हैं। स्वयं में बने रहना, सबसे आरामदायक कपड़े पहनना और अपनी पसंदीदा नरम कुर्सी पर बैठने जैसा है। एकमात्र भूमिका जिसके साथ आप वास्तव में सहज हो सकते हैं वह वही है जिसमें आप सच्चा स्वयं का स्वरूप निभाते हैं। मेरे अजीजों, क्या आपको जीवन में अपना प्रिय स्थान मिल गया है? क्या आप अपने स्वयं में होने में सहज हैं? आप अपनी तुलना दूसरों से कितनी करते हैं और शायद वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप नहीं हैं? ये प्रश्न पूछना आपके सच्चे स्वयं को खोजने और आपके स्वयं बनने की जैसा बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है शुरुआत हो सकती है। हम सभी स्वीकृति की लालसा रखते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता अपनी अद्वितीय स्वयं को स्वीकार करना है। मैंने पाया है कि जितना अधिक मैंने खुद को स्वीकार करना सीखा है, उतना ही अधिक दूसरे लोग भी मुझे स्वीकार करते हैं। जब हम खुद को अस्वीकार करते हैं और वो बनने की कोशिश में अपना समय बर्बाद करते हैं जो हम हैं ही नहीं, तो दूसरे लोग अक्सर हमें अस्वीकार कर देते हैं। बाइबल कहती है कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वो हमें मिलता है, और नीति वचन 23 बाब और उसकी 7वीं आयत कहती है कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। मेरे अजीजों, हम जो मानते हैं उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, और हमारा व्यवहार इस बात को प्रभावित करता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में कैसा महसूस करते हैं। यदि हम आत्मविश्वास से कार्य करते हैं तो इससे दूसरे लोग भी हम पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर हम आत्मविश्वास से काम नहीं करते तो इससे दूसरों में हम पर भरोसा कम हो जाता है। यदि आप चाहते हैं कि लोगों को आप पर भरोसा हो तो सबसे पहले आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। थियोडोर रूजवेल्ट, जो कि अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे, उन्होंने कहा है कि विश्वास करें कि आप कर सकते हैं और आप आधा रास्ता तय कर चुके हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की संतान के रूप में आप मसीह पर भरोसा रख सकते हैं, यह जानकर कि वह हमेशा आपके साथ है और आपको जीवन में जो कुछ भी करने की जरूरत है उसे करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, इससे पहले कि आप स्वयं को स्वीकार कर सके, आपको स्वयं को अस्वीकार करना बंद करना होगा। हेनरी नोवेन, एक प्रसिद्ध प्रभु के सेवक और लेखक, ने स्वीकार किया है कि उन्हें अपना असली स्वरूप खोजने की कोशिश में संघर्ष करना पड़ा, और उन्होंने कहा, इतने वर्षों में मुझे एहसास हुआ कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा जाल सफलता, लोकप्रियता या ताकत नहीं है, बल्कि आत्म स्वीकृति यानी कि स्वयं को अस्वीकृत कर पाना है। उन्होंने ये भी कहा है, आत्म अस्वीकृति आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है।
क्योंकि यह उस पवित्र आवाज का खंडन करता है जो हमें प्रिय कहता है। मेरे अजीजों, हमारा सच्चा स्वयं ही परमेश्वर का प्रिय है, बाकी हर पहचान झूठी है। यदि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के प्रिय हैं, तो यह हमें अपने वास्तविक, जिसे बोल सकते हैं कि नियति की ओर कदम बढ़ाने का आत्मविश्वास देता है, चाहे वो कुछ भी हो। यह एक बगीचे को सींचना और विकसित करना हो सकता है, या यह सुसमाचार का प्रचार करते हुए दुनिया भर में यात्रा करना हो सकता है। लेकिन हमारी सच्ची नियति जो भी हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि हमारा इसके साथ सहज रहना। हमारे प्राण के लिए चंगाई खोजने के लिए दुनिया को हमें परिभाषित करने की अनुमति देने के बजाय परमेश्वर के वचन को हमें परिभाषित करने की अनुमति देना महत्वपूर्ण है। मेरे दोस्तों, जब इस संसार में हमारा समय समाप्त हो जाएगा, तो एकमात्र राय जो मायने रखेगी वो परमेश्वर की है। इसलिए दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में अत्यधिक चिंतित होकर अपना जीवन को बर्बाद ना करें। दुनिया लोगों पर उपनाम लगाती है। कोई कहता है कि घायल, पीड़ित, धोखा खाया हुआ, तलाकशुदा, विद्रोही, क्षतिग्रस्त और इत्यादि इत्यादि। और बहुत बार हम दुनिया के द्वारा दिए गए इन उपनामों को अपनी पहचान बनाने देते हैं और हमें परिभाषित करने देते हैं। शायद हम उस पर विश्वास करते हैं जो दूसरों ने हमारे बारे में कहा है, क्योंकि हम या तो नहीं जानते या भूल गए हैं कि परमेश्वर हमारे बारे में क्या कहता है। मेरे अजीजों, कुछ वचन हैं जो हमें ये अंदाजा देते हैं कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से देखता है। यदि हम देखें, पहला पतरस 2 बाब और उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। मेरे जो, शायद आप उस जाति का हिस्सा हैं जिसे अस्वीकार किया गया है, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि आप एक चुनी हुई जाति हैं, आप विशेष हैं और वे अपने अद्भुत कार्यों और सिद्धियों को प्रदर्शित करने के लिए आपका उपयोग करने जा रहा है। कुलसियों 3 बाब उसकी 2री और 3री आयत में लिखा है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा वास्तविक जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे अजीजों, क्या आप ये देख रहे हो? आपका नया वास्तविक जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है। आपके पास एक वास्तविक जीवन है, एक सच्चा स्वयं है, लेकिन यह केवल मसीह में ही पाया जा सकता है। उस सच्चे स्वयं का जन्म तब होता है जब आप नए सिरे से जन्म लेने के माध्यम से परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में प्राप्त करते हुए। इफिसियों 4 बाब और उसकी 24वीं आयत कहता है, और नए मनुष्य तत्व अर्थात पुनः जीवित स्वयं को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप अर्थात परमेश्वर तुल्य सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। आप उस नए व्यक्ति को धारण करें जिसके लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। उस पर विश्वास करके आगे बढ़े और सभी पुराने उपनामों को, यानी कि नामधराई जो है वो हटा दे। अपने आप को परमेश्वर का प्रिय, आश्वस्त, स्वीकृत और उसमें मजबूत कहे। शैतान मेरे अजीजों ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करता है कि हम परमेश्वर के प्रिय बच्चे के रूप में अपनी पहचान कभी न जान सके, या जीवन में अपनी यात्रा के दौरान कहीं ना कहीं हम उस सच्चाई का एहसास खो देते हैं। ये भूलने की बीमारी होने के बराबर है। द बर्न आइडेंटिटी में मैट डेमन ने जेम्स बर्न की भूमिका निभाई, एक विशेष बल का कार्यकारी अधिकारी जो भूलने की बीमारी से पीड़ित है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि वह वास्तव में कौन है। उसकी यात्रा के बुनियादी सिद्धांत हमारी अपनी यात्रा से बिल्कुल अलग नहीं है। स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में जेसन
और मेरी नाम की एक युवा महिला के साथ पेरिस की यात्रा पर निकलता है। वह पुलिस से भाग रहा है, लेकिन वो ये भी नहीं जानता कि वह क्यों अपनी स्थिति के बारे में तब तक चुप रहने की कोशिश करता है जब तक निराशा उस पर हावी नहीं हो गई। अंत में उसका एक सरल प्रश्न पूछने के जवाब में वह उसकी ओर मुड़ता है और हताश होकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं या कहां जा रहा हूं। मेरे अजीजों, जेसन बर्न के पास किसी से या किसी चीज से ना डरने के लिए आवश्यक कौशल थे, लेकिन क्योंकि वो नहीं जानता था कि वो कौन था, उसने डर और हताशा में काम किया। क्या ये कहानी आपका या आपके किसी परिचित का वर्णन करती है? शायद ये निश्चित रूप से मेरे जीवन में एक समय का अच्छा वर्णन हो सकता है। मुझे आत्मिकता संबंधी भूलने की बीमारी थी। मुझे नहीं पता था कि मैं परमेश्वर में कौन हूं। मैं नहीं जानता था कि मैं उसका प्रिय हूं। हम में से बहुत से लोग किसी चीज से दिशाहीन भाग रहे हैं, लेकिन यदि हम नहीं जानते कि हम कौन है, तो ये जानना असंभव है कि हम कहां जा रहे हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर की उंगलियों के निशान हमारे पूरे जीवन पर है, और जैसे जैसे हम उसे खोजते हैं, एक एक टुकड़े अपनी जगह पर आने लगते हैं। अतः हम अपना सच्चा स्वयं, अपनी असली पहचान केवल मसीह में पाते हैं, और केवल तभी हम पता चलता है कि हम अपने जीवन को कहां ले जा रहे हैं। यदि आज इस संसारिकता के अंदर हम अपने जीवन को दिशा विहीन कर चुके हैं या हमें नहीं मालूम कहां जा रहे हैं, तो आज समय है अपने जीवन के लिए मनन करने का। हम बहुत सी बातों पर चिंतन और मनन करते हैं, लेकिन कभी हम अपने जीवन के ऊपर कभी मनन नहीं करते कि हम कहां जा रहे हैं, हम कौन हैं, परमेश्वर ने हमारे को किस लिए इस संसार में भेजा है। आज समय है, जरूरत है अपने आप को पहचानने की कि आप कौन हैं। पूछिए अपने आप से, घुटनों पे आइए, प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं मान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें खुदावंद हमको अपनी आइडेंटिटी पहचानने के संबंधित कार्य बताए गए कि किस प्रकार से प्रभु जी हम अपने आप को पहचान सकते हैं। आज हम इस संसार के अंदर अपनी झूठी पहचान को लेकर चलते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आज आपसे विनती करते हैं कि खुदावंद ये जितने भी लोग उन्होंने वचन सुना है परमेश्वर, इनको खुदावंद तुम इनकी असली पहचान, असली आइडेंटिटी दे परमेश्वर। ये परमेश्वर तेरे पीछे चलने वाले हो सके परमेश्वर, और जितने लोगों ने ये वचन सुना है उन पर, उनके परिवार पे प्रभु जी आपकी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।